दुरूद पाक की फ़जीलत का वाक़या बयान किया जाता है कि किसी शख्स ने किसी दोस्त से 3,000 दिनार कर्ज लिया और वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई, मगर होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। हुआ कुछ यूं कि इस शख्स का कारोबार दिवालिया हो गया और वो बिल्कुल कंगाल होकर रह गया। कर्ज देने वाले ने मुकर्ररा तारीख पर पहुंचकर कर्जे की वापसी का मुतालबा किया। इस मकरूज ने माजरत चाही कि भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। कर्ज देने वाले ने काजी के यहाँ दावा दायर कर दिया। काजी साहब ने इस मकरूज को तलब किया और समात के बाद इस मकरूज को 1 माह की मोहलत दी और फरमाया कि इस कर्जे की वापसी का इंतज़ाम करो। मकरूज अदालत से बाहर आया और सोचने लगा कि क्या करूं। इसी दौरान उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी याद आया कि जिस बंदे पर कोई मुसीबत कोई परेशानी आ जाए तो वो मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दुरूद पाक मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है और रिस्क बढ़ता है। फिर हुआ यूं कि इसने उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। करते कराते 27 दिन गुजर गए तो उसे रात को एक ख्वाब दिखाई दिया। कोई कहने वाला कहता है कि ये बंदे तो परेशान ना हो, अल्लाह ताला का साज है, तेरा कर्ज अदा हो जाएगा। तो अली बिन ईसा वजीर सल्तनत के पास जा और जाकर उसे कह के कर्ज अदा करने के लिए मुझे 3,000 दिनार दे दे। फरमाया कि जब मैं बेदा हुआ तो बड़ा खुश था कि परेशानी ख़त्म हो चुकी, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अगर वज़ीर साहिब कोई दलील या निशानी तलब करे तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। वो साहिब फरमाते हैं कि दूसरी रात हुई और बिस्तर पर गहरी नींद में सोया तो किस्मत जाग उठी। मुझे आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अली बिन ईसा के पास जाने का इरशाद फरमाया। जब आंख खुली तो खुशी की इंतहा न थी, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अगर वज़ीर साहिब कोई दलील या निशानी तलब करे तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। तीसरी रात फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और फिर हुक्म फरमाते हैं कि वज़ीर अली बिन ईसा के पास जाओ और इसे ये फरमान सुना दो। अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई दलील या अलामत चाहता हूँ जो कि इस इरशाद की सदाकत की दलील हो। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुझसे कोई अलामत दरियाफ्त करे तो कह देना कि इसकी सच्चाई की अलामत यह है कि आप नमाज फजर के बाद किसी के साथ कलाम करने से पहले दुरूद पाक का तोहफ़ा दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हो, जिसे अल्लाह ताला और करामा कातबीन के सिवा कोई नहीं जानता। ये फरमाकर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। कहते हैं कि मैं बेदार हुआ, नमाज फजर के बाद मस्जिद से बाहर कदम रखा और आज महीना पूरा हो चुका था। मैं वज़ीर साहिब की रहाइशगाह पर पहुंचा और वज़ीर साहिब से सारा किस्सा कह सुनाया। जब वज़ीर साहिब ने कोई दलील तलब की और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनाया तो वज़ीर साहिब खुशी और मसरत से चमक उठे। फरमाने लगे कि मरहबा रसूल अल्लाह, और फिर वज़ीर साहिब अंदर गए और 9,000 दिनार लेकर आए। इनमें से 3,000 गिनकर मेरी झोली में डाल दिए और फरमाया कि ये 3,000 कर्जे की अदायगी के लिए हैं। फिर 3,000 दिनार और दिए कि ये तेरे बाल बच्चे का खर्च, और फिर 3,000 और दिए और फरमाया कि ये तेरे कारोबार के लिए है। फिर वो साहिब फरमाते हैं कि मैं वो रकम लेकर सीधा काजी साहिब की अदालत में पहुंच गया और जब फरीकैन को बुलावा हुआ तो मैं काजी साहिब के यहाँ पहुंचा और देखा कि कर्ज देने वाला भी वहाँ मौजूद खड़ा है। मैंने 3,000 गिनकर काजी साहिब के सामने रख दिए। अब काजी साहब ने सवाल कर दिया कि बता तो इतनी दौलत कहाँ से लेकर आया? हालांकि तो मुफलिस और कंगाल था। उन्होंने सारा वाकया बयान कर दिया। काजी साहब ये सुनकर खामोशी से उठ गए और घर से 3,000 दिनार लेकर आ गए और फरमाया कि सारी बरकतें वजीर साहब ही क्यों लूट ले, मैं भी इसी सरकार का गुलाम हूँ, तेरा यह कर्जा मैं अदा कर देता हूँ। जब साहिब दीन कर्ज वाले ने यह माजरा देखा तो वो बोला कि सारी रहमतें तुम लोग ही क्यों समेट लो, मैं भी उनकी रहमत का हकदार हूँ। ये कहकर उसने तहरीर कर दिया, मैं इसका कर्ज अल्लाह जल जलालहू और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुआफ़ कर दिया।
اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ لیجئے، اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں۔ یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ سبحان اللہ۔